बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। तो जी यहाँ पे आज मौसम बहुत ही खुशगवार सा हो गया है, बारिश हो रही है और मैंने सोचा कि बारिश हो रही है क्यों ना फ़ायदा उठाया जाए कि जो किचन की मंथली क्लीनिंग है वो आज की जाए। बड़ा ना मैस हो गया किचन में, हर चीज़ बिखरी हुई है। बिखरी इस तरह है कि जिस चीज़ की भी ज़रूरत होती है वो इधर उधर से ले लेती है और फिर मैं कहती हूँ चले बाद में सेट हो जाएगी। लेकिन ये है कि अब ये देखें, ये बहुत ज़्यादा जो है ना मैसी हुआ पड़ा है। वैसे तो अरेंज है लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो क्लीन अप करने वाली हैं। कुछ चीज़ें नियर टू एक्सपायर हैं, उन्हें यूज़ कर लूँगी, और कुछ देखने वाली हैं कि कुछ अगर एक्सपायर हो गई हैं तो वो ये देखूँगी कि कौन सी चीज़ें हैं जो एक्सपायर हो गई हैं। सम टाइम ऐसे होते हैं कि चीज़ पड़ी होती है और याद में रहता ही नहीं है और बाज़ार से नहीं ले आते, और जो पहले वाली है वो फिर एक्सपायर हो जाती है पड़ी पड़ी। तो यहाँ पे ये 2-3 लौंग जो है ये इसमें से गिर चुकी हुई थी। तो बस जी, अब ये देखें, यहाँ पे सोया सॉस ख़त्म हो गया है और मुझे बिल्कुल भी उसका इल्म नहीं था कि ख़त्म हो चुका है। तो यहाँ पे ये है कि अब चिली सॉस 2 पड़े हुए हैं, सोया सॉस है ही नहीं बिल्कुल। अब ऐसे है कि फिर बंदे को ना चीज़ें याद रहती हैं। अब इसमें ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो मैंने कह लें कि बहुत ज़्यादा, मतलब 2-2 क्वांटिटी हो गई हैं उसकी ना। और चाट मसाला है वो 2 हो गए हैं, कस्टर्ड है वो 2 हो गए हैं, कॉर्नफ्लोर है वो भी 2 हो गए हैं, और इस तरह बिरयानी मसाला है वो भी 2 हो गए हैं। तो ऐसे जब क्लीनिंग होती रहती है ना तो इससे पता चलता रहता है कि आपके पास कितना मतलब आइटम्स रह गई हैं। तो ये पेपरिका पाउडर मैं ढूंढ रही थी, मुझे मिल ही नहीं था रहा, हालांकि उसी कैबिन में से मैं बार बार देख रही थी। असल में ये था कि ये जो है ना नीचे गिरा हुआ था, मतलब कैबिन में ना नीचे गिरा हुआ था, खड़ा नहीं था, तो इसलिए मुझे नज़र नहीं आया अभी शुक्र है कि मैं इसको ना लेके नहीं आई। तो ये बेकिंग सोडा भी है, इसको भी यूज़ करती हूँ मैं। अगर कोई चीज़ जैसे अवन वगैरह साफ़ करने के लिए उसको मैं यूज़ करती हूँ, चूल्हा वगैरह साफ़ करने के लिए। लेकिन ये क्योंकि न्यू है, इसमें इतनी जो है ना ज़रूरत नहीं पड़ती चूल्हा साफ़ करने की। तो यहाँ पे अब ये कुछ चीज़ें जो रीफ़िल करने वाली थी, मैंने सोचा कि साथ साथ उनको भी रीफ़िल कर लेती हूँ, क्योंकि बिल्कुल एंड होने वाली थी। और फिर मैंने सोचा कि मैं इनको निकालूंगी फिर मैं इन्हें रीफ़िल करूँगी, तो अभी क्यों ना इसको साथ में रीफ़िल किया जाए। और जब खुशी इस बात से होती है कि जब आपके डिब्बे जो है ना वो फुल होते हैं, तो बड़ी खुशी होती है कि फुल है, कि इसमें जो है ना ऐड नहीं करना पड़ेगा अभी काफ़ी टाइम के लिए। तो ये सूखा धनिया लेके आई थी, अगले दिन काफ़ी गिर चुका था मुझसे, तो अभी पड़ा हुआ था, लेकिन मैंने कहा चलो इसको भी साथ में ही ना डाल देते हैं, सूखा धनिया को भी। तो बाकी जो रह जाती है, अब ये मेरी कोशिश है इसमें सारा आ जाए, लेकिन ये सारा इसमें नहीं आएगा। अब इसको मैं जो बाकी है ना, इसको एक शॉपर में डाल के रख दूँगी, ताकि अगर गिरे भी तो इसी में गिरे, बाकी चीज़ों में मिक्सअप ना हो जाए। तो एक तो मैंने जो दालें वगैरह वो मैंने एक बाल्टी रखी हुई है, उसके अंदर मैंने सारी दालें पैकेट्स जो हैं वो रखे हुए हैं, पैकेट्स बना के, तो इसलिए उनकी टेंशन नहीं है। और ये जो बाकी चीज़ें हैं, जैसे ये मसाला जाता है, इनको मैंने एक शॉपर में डाल के, मतलब एक शॉपर में डाल के फिर बड़े शॉपर में डाल के इनको मैंने रखा है। अच्छा जी, आज क्या बनाना था, आज मेरा दिल चाह रहा था कि दाल गोश्त बना लेते हैं, इसलिए मैंने इसको दाल को भी साथ में भिगो दिया और गोश्त भी भिगो दूँगी। और ये है कि इतने में ये थोड़ी सी ना नरम हो जाएगी दाल भी। तो अभी टाइम हो गया है तकरीबन 12 बजे का, तो करते करते इसको भी बना लेंगे। अब ये देखें ना, इसको मैंने दाल को भी ऐसे ही शॉपर में डाल के और बाल्टी में रख दूँगी। ये है कि चीज़ जो है अगर गिरे भी तो उसी में जाएगी। अच्छा, यहाँ पे अब ये काफ़ी सारी चीज़ें अच्छे, इसमें मैं ना इमली लेके आई थी और इमली मैं 3 दफ़ा ले आई हूँ। बस नज़र नहीं पड़ी तो 3 दफ़ा इसे मैं ले आई हूँ। अब इसे किसी तरह जो है ना इसकी किसी दिन चटनी बनाऊँगी, और दिल यही है कि चाट बने और उसमें मैं इसको जो है ना इमली की ज़रूरत पड़ेगी। तो बच्चों की वजह से काफ़ी कम यूज़ करती हूँ, लेकिन कभी ज़रूरत पड़े तो फिर लेके आनी पड़ती है, गेस्ट वगैरह आए हो तो इसलिए। तो यहाँ पे ज़ीरा भी मैंने इसमें डाल लिया, और अब इसको मैंने खाली किया था, इसमें शक्कर थी और दूर पड़ी हुई थी, मुझे नज़र नहीं आई, वो एक्सपायर होगी, फिर उसे फेंक दिया। और यहाँ पे इसमें मैंने दालचीनी रख दी, दालचीनी के लिए बॉक्स ही मिल रहा था, बॉक्स काफ़ी ज़्यादा थे, ऊपर मैंने स्टोर में साफ़ करके ना ऊपर मैंने स्टोर में रख दिए, क्योंकि ज़रूरत नहीं थी इतने ज़्यादा बॉक्स की।
फालतू ही पड़े हुए थे। अब यहाँ पे अब ये मैंने आज शॉपर खोला है ना, इसमें वो पॉपकॉर्न पड़े हुए थे, ये दोनों मैंने एक ही जगह पे अब कर दिए हैं। तो जब ज़रूरत पड़ेगी तो इसमें से निकालूंगी और बना दूंगी बच्चों को। ये मंथली क्लीनिंग का एक ये बेनिफिट हो जाता है कि काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना आपको नज़र आ जाती हैं। मेरे ख्याल में ये मंथली नहीं, ये वीकली होना चाहिए, लेकिन वीकली चले 2 हफ्ते बाद जो है ना आपको ये कर लेनी चाहिए। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना आपको याद रह जाती हैं। और ये मेरे पास ये मिर्चें थी, मुझे इसका नाम अब भूल गया है, ये जो कलर के लिए होती है मिर्च, अब ज़हन में नहीं आ रहा। और ये मैंने कहा कि अब ये देसी घी भी इसको भी मैं डाल लूँ। अच्छा, ये गाय का देसी घी था, इसको भी मैंने अवन में रखा। आज मौसम ज़रा ठंडा था तो ये घी भी जम गया हुआ था। इसको मेल्ट करने के लिए थोड़ी 1-2 सेकंड के लिए मैंने बॉटल जो है वो अवन में रखी, और इसको फिर मैंने कहा ये अब इसका कहाँ इंतज़ार करूँ। साथ में अब हांडी चढ़ाने का भी टाइम आ गया। हस्बैंड मेरे कह के गए हैं कि आप हांडी बना लें, लेबर लगी हुई है। तो असल में आज इधर ही काम लगे हुए थे गली में ही, तो आज का भी उनका काम था। तो वो मुझे कह के गए हैं कि आप हांडी बना लें। उनको बिल्कुल भी नहीं पता था कि मैंने क्या क्या काम बखेरे हुए हैं। तो जब जब वो आए तो उन्होंने कहा कि आप तो बहुत ज़्यादा बिज़ी हैं, तो हाँ, हांडी कब बनेगी। तो फिर मैंने कहा कि आप बेफ़िक्र हो जाएं, हांडी भी बन जाती है तो साथ में काम भी हो जाते हैं। अच्छा, ये अब हम इसमें मैंने प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक का पेस्ट और ये नमक, मिर्च, हल्दी, सूखा धनिया ये डाल के ना मैंने इसको रख दिया था। और बाकी मैंने सोचा कि साथ ही अपने काम जो है ना निपटा लेती हूँ फटाफट। और आज जो छोटी थी उसने बिल्कुल भी तंग नहीं किया, शायद मौसम अच्छा था इसलिए वो जितनी देर मैं काम करती रही हूँ वो सोई रही है। ये मैंने दराज बनाए थे अपने यूज़ के लिए, लेकिन ये है कि बच्चों ने ये नहीं रहने दिया। अब ये ऊपर वाला है, इसको मैंने कहा मैं यूज़ कर लेती हूँ। अब ये देखें, ये आलमोस्ट जो है ना सारा कंप्लीट हो चुका हुआ है। एक में कप रख दिए, ग्लासेस वगैरह। और ये मैंने कैबन, ये जो नीचे वाला ने ये मैंने चेंज किया था क्योंकि ऊपर हाथ नहीं जाता था, फिर मैंने नीचे वाले में रख दिए। और ये कुछ चीज़ें ऐसे मैनेज की हैं। ये अलमारी काफ़ी ज़्यादा जो है ना हो गई थी, अब ये काफ़ी स्पेस बच चुकी है। अब कुछ चीज़ें अगर मैं बाज़ार से लाऊं तो यहाँ पे यूज़ हो जाएंगी। वो यहाँ पे ये सादा मैंने राशन पानी रखा हुआ है, और इधर नीचे टोकरियाँ और बर्तन वगैरह मैसी मैसी जो है ना नीचे कर दिया है। और जो नीचे वाला कैबिन है वो आलमोस्ट साफ़ ही थे, उसमें है सच इतना कुछ भी नहीं था। एक में आटे वाली बाल्टी थी और एक में क्या ले एक साइड पे दराज बने हुए थे, स्पाइस रैक भी बने हुए हैं, उनमें मैं कोई चीज़ रख नहीं सकती। वजह यह है कि बच्चे हैं और बच्चे हर चीज़ जो है ना निकालते हैं नीचे वाले कैबिन्स में से, फिर मुझे ज़्यादा ऊपर ही चीज़ें रखनी पड़ती हैं। और इनको भी मैंने सोचा झाड़ पोंछ कर लेते हैं, एक दिल किया इनको वॉश कर लेती हूँ, लेकिन ये ना वॉश करने वाले नहीं थे। अभी भी एक झाड़ू पोछा करते हुए ना ये उतर गया था, तो इसलिए फिर अभी इतनी ज़्यादा डेकोरेशन वाली चीज़ें नहीं मैं लाई, बस ये एक आधी थी, फ्लावर्स वगैरह ले आई थी। और ये है कि इन पे भी डस्ट वगैरह पड़ रही थी, और यहाँ पे ऐसे ही है बस हल्की हल्की क्लीनिंग कर ली थी। और बाकी फिर काफ़ी ज़्यादा जो है ना टाइम हो गया था, फिर खाना भी बनाना था, मतलब रोटी वगैरह भी बनानी थी और लेबर को देनी थी। तो मुझे ये था कि बहुत जल्दी है, अब यहाँ पे जल्दी जल्दी से जो है ना काम निपटा रही हूँ मैं। अभी ये मिरर साफ़ करने वाला था, फिर मैंने कहा कि इसको मैं बाद में जो है ना साफ़ कर लूँगी, अभी ऐसे ही चलने दे काम। अभी जो हाला हैं वो भी नहीं आई अभी तक, तो जब वो आएंगी तो फिर इसको जो है ना कल मैं इसको कर लूँगी। जो विंडो वगैरह की क्लीनिंग है ना ये कल ही हो पाएगी, आज तो नहीं हो पाएगी। अच्छा, यहाँ पे ये गोश्त वगैरह मैंने कर दिया, और गोश्त अभी मुझे लग रहा था कि थोड़ा सा इसमें मतलब है कमी सी है, तो मैंने दाल डाल के फिर इसको जो है ना प्रेशर कुकर लगा दिया था, और फिर सही गल गया हुआ था गोश्त। और यहाँ पे इसको मैंने साथ में रोटी बनानी शुरू कर दी, और हस्बैंड जो हैं वो आके बैठ चुके हुए थे, और फटाफट अब इनको रोटी बना के देनी थी। तो यहाँ पे मौसम भी काफ़ी अच्छा हो गया था, और इसलिए गर्मी इतनी ज़्यादा फ़ील नहीं हो रही थी। लेकिन जितने पिछले 2-3 दिन गुज़रे थे उसमें बहुत ज़्यादा गर्मी थी, और मैं इसी इंतज़ार में थी कि मौसम ज़रा सही हो और मैं इसकी जो है ना क्लीनिंग कर लूँ। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट टारगेट है फ्रिज साफ़ करने का। फ्रिज काफ़ी गंदी हो चुकी है, उसको साफ़ करना है। और जी, ये इनका खाना रेडी हो चुका है,
खाना देने लगे हैं। और साथ में मुझे कुछ समझ नहीं थी आ रही, मीठा कुछ भी नहीं बनाया हुआ था। आज काम काफ़ी ज़्यादा था तो मैं ज़रा बिज़ी थी, इसलिए फिर मैंने इनको साथ में ना जामी शीरी बना के दे दिया। तो ये इन्होंने खा लिया हुआ था और जामी शीरी थोड़ा बच गया था, हालांकि हमने अपने लिए भी बना लिया हुआ था, फिर मैंने इसी में ऐड कर लिया था जामी शीरी। और यहाँ पे इंतहा की भूख लगी हुई थी, बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी और बच्चों ने जामी शीरी पिया था तो इसलिए फिर उनके लिए अलहदा से कुछ बनाना था। सोच रही थी कि इनके लिए क्या बनाऊँ, तो अब देखें मैं इनके लिए क्या बनाती हूँ, लेट्स सी। और ये देखें ये माशाल्लाह से सोई हुई है अभी तक। तो यहाँ पे ये मेरे पास राइस पड़े हुए थे, बॉयल हुए वाइट राइस, और मैंने सोचा कि मैं इनको जो है ना इसकी खीर बना देती हूँ, क्योंकि लेफ़्ट ओवर थे मेरे पास, कुछ समझ नहीं थी आ रही, खाने को दिल नहीं चाह रहा था। तो ये मैंने इनको ऐड करके ना इसमें और जूसर में डाल के, और बहुत ही अच्छी खीर बनी थी, बहुत मज़े की और बहुत जल्दी बन चुकी हुई थी। मेरे ख्याल में ये मेथड बेस्ट है कि आप इसमें वाइट चावल बॉयल करके डालो, जो अगर आपके पास लेफ़्ट ओवर है तो वाइट चावल बॉयल हुए डाल दो जूसर में, और साथ में दूध डाल दो, और चीनी भी बेशक चाहो तो इसी में डाल लो, वरना अलग भी डाल लो तो मेल्ट हो जाएगी। और इससे जो है ना काफ़ी जल्दी बन गए हुए थे, मतलब खीर बहुत जल्दी बन गई थी ना। तो ये है कि बच्चों को फिर मैंने दे दिया था, लेकिन अभी बच्चों ने ये किया था कि जैसे मैं चाय पी रही थी तो इन्होंने कहा कि हमने आपके साथ जो है ना रस खाने हैं। अमूमन बच्चे ऐसे करते हैं, मैं इनके लिए रस ले आती हूँ तो ये हमारे साथ जब टी टाइम होता है ना हमारा, तो उस टाइम हमारे साथ रस ले लेते हैं। तो फिर इन्होंने रस खा लिए हुए थे, अभी इसको चाय खीर को भी काफ़ी टाइम था तो इसलिए फिर उन्हें रस खा लिए हुए थे। और जो खीर थी ये फिर मैंने इनको शाम को दी थी, और शाम को जब दी फिर इन्होंने खाना वगैरह भी नहीं खाया। आजकल ना ये इनका मूड भी नहीं आजकल खाने में हो रहा, कुछ खा भी नहीं रहे, फिर इनके लिए थोड़ा सा बनाना पड़ता है। लेकिन ये है कि मैं हेल्दी ही बनाती हूँ, ये भी नहीं, फ्रूट दे देती हूँ, इस तरह की चीज़ें, खीर बना के दे देती हूँ, सेवइयाँ बना के दे देती हूँ, नूडल्स बना के दे देती हूँ, मकरोनी बना के दे देती हूँ। तो जी यहाँ पे हो गया था हमारा दूध का टाइम, और हमारे इधर नज़दीकी डेयरी है, वहाँ से दूध मंगवाना था और हस्बैंड जा चुके हुए थे। अब किसी को मैं देख रही हूँ, अगर हमें कोई जो है ना वहाँ पे डेयरी पे बाल्टी रखा है हमारी, और हस्बैंड जो है ना वापसी पे दूध ले आएंगे। अभी नज़र तो कोई भी नहीं आ रहा, लेकिन देखें कोई अगर नज़र आ जाए तो। यहाँ पे ये बच्चे खेल रहे थे, इन्हें मैं आवाज़ दे रही थी, इनको सुनाई ही नहीं दे रहा था। तो काफ़ी जो है ना 1-2 मिनट बाद ये बच्चा आया, इसको मैंने बोला कि आप ये बाल्टी रखो, तो वो चला गया है। अभी ये बच्चे माशाल्लाह से छोटे हैं, अभी तो खैर नहीं जा सकते, जब जाएंगे तो फिर देखेंगे इंशाल्लाह।